नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के युवाओं से जुड़े एक बड़े ऐलान की। जयपुर में आयोजित युवा महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 भर्ती परीक्षा कैलेंडर, राजस्थान युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 का शुभारंभ किया। सरकार का दावा है कि इन पहलों से युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा और राजस्थान का युवा आत्मनिर्भर बनेगा। तो आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नीतियां युवाओं की उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूं। महिपाल महला जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। करणवीर सिंह राजपुरा जी बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं और सुभाष शर्मा जी बतौर विश्लेषक के तौर पर, बतौर वरिष्ठ विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के साथ में आगाज करूंगी। महिपाल महला जी, अच्छी बात है कि आज एक बड़ी सौगात युवाओं को आप लोगों ने दी है। युवा स्वरोजगार 2026 का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ ब्लूप्रिंट इसमें रहने वाला है और कितने बड़े फायदे युवाओं को मिलने वाले हैं? मैम, सबसे पहले सतवेदनक चैनल पे देखने वाले सभी दर्शकों को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय युवा दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भर्ती कैलेंडर जारी किया है, 1 लाख से ज्यादा की पदों की भर्तियों का माहवार 44 से ज्यादा विभाग ऐसे जिनमें अलग अलग विभागों में अलग अलग पद सर्जित किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लंबे समय से मांग थी प्रदेश के नौजवानों की। 2018 से 23 का भी एक वो शासनकाल याद आ रहा होगा नौजवानों को आज, कि उस शासनकाल में 19 से ज्यादा रद्द हुई। नौजवानों के सपनों का सरकार ने पैसे पावर के साथ सौदा करने का काम किया और सपनों को रौंदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है, ठीक है करणवीर जी, ठीक है करणवीर जी, मैं आपके पास में आऊंगी। पूरा प्रदेश का ठीक है, दोनों हाथों से, ठीक है करणवीर जी, अप्रिशिएट करेंगे बीजेपी ने जो आज सौगात दी है। आज युवा दिवस है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, ऐसे में कितनी बड़ी सौगात। करणवीर जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट है मैडम मेरी तरफ से तो। बिल्कुल, एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दे दी है। युवा दिवस के दिन दी है सबसे बड़ी सौगात और युवाओं के लिए दी गई है। इस कदम को अप्रिशिएट तो करेंगे, तारीफ करेंगे। नंदिनी जी, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मंच से नुपुर नाम है। हेलो, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नुपुर जी, जी, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मंच से सपने तो दिखा रही है, लेकिन जमीन पर वही युवा बेरोजगार है। आज कॉलेज बंद है और युवाओं का भरोसा टूट चुका है। युवाओं को अब घोषणा नहीं, जवाब चाहता है। कैलेंडर से पेट नहीं भरता, युवाओं को तारीख नहीं, नौकरी चाहिए। जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक युवा के लिए ये कैलेंडर और ये जो नीतियां हैं ये केवल ब्रोशर और एक विज्ञापन बनकर रह जाएगी। युवाओं को वास्तविक रूप से कितना लाभ मिला है ये आप और हम सब जानते हैं। मेरे साथ अभी कांग्रेस के, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे होंगे, इनसे आप पूछ लेना कि युवाओं को इन्होंने कितना रोजगार दिया। यही लोग झूठ बोलकर आए थे सरकार के अंदर, आरपीएससी भंग कर देंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे। तो आप बताइए कहां आरपीएससी भंग हुई, क्यों इन्होंने झूठा विज्ञापन दिया और क्या युवाओं को न्याय मिला, क्या युवाओं को रोजगार मिला, क्या युवाओं के हक आवाज की बात हुई? इस सरकार ने और तो और युवाओं के जो छात्र संघ के चुनाव थे उनको रेगुलराइज करने का काम नहीं किया। जो कॉलेज, कांग्रेस मेडिकल कॉलेज खोली गई थी उनको बंद करने का काम इस सरकार ने किया। चाहे वह सिरोही की बात करूं, राजसमंद की बात करूं, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनको युवाओं को रोज के सपनों को रौंदने का काम ये सरकार लगातार करती आ रही है। आपने युवाओं के लिए जो है बहुत चिंता जताई है कि युवाओं के हक की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन शायद आप 18 से 23 का टेन्योर आपको भी याद होगा और वो जख्म आज भी युवाओं के दिलों में जिंदा है। आप लोगों ने क्या कुछ बड़ी सौगातें दे दी जो आप
किस हिसाब से आप कह रहे हैं बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने एक बार अपने काम तो गिनवा दीजिए कि आप लोगों ने क्या कुछ किया था 18 से 23 तक। आज की खबर तो आपने देखी होगी, कांस्टेबल भर्ती को लेकर के क्या कुछ हाल हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पेन और कॉपी लेकर लिखिए, मैं बताता हूँ कि मेरे कांग्रेस ने पास क्या कॉपी किया भी है, पेन भी है। आप आपको याद पहले रखो, अपने सुन तो लीजिए 18 नुपुर से जी, 23 का इंटरप्ट टेन्योर बहुत करते बताइए। हैं। नुपुर जी, आप इंटरप्ट बहुत करते हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा बीजेपी की तरफ से बैटिंग करणवीर करने का, जी, मेरी बात तो लेकिन सुन आप लीजिए। अपनी बात नहीं कर रहे हैं ना, आप अपनी बात बता तो रहा कीजिए हूं, जी। जब आप पेपर लीक की बात करते हैं तो आप भूलिए मत 13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए थे। चाहे आरएएस की बात करूं, चाहे पटवारी की बात करूं, चाहे शिक्षक कांस्टेबल की बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसने पेपर लीक के ऊपर कानून बनाया। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। व्यापम घोटाले का सच आज भी मध्य प्रदेश की जनता नहीं जान पाई है। गुजरात के अंदर पेपर लीकों की घटनाएं भूल गए क्या आप? नीट जैसा बड़ा पेपर लीक को भारतीय जनता पार्टी ने छुपाने का काम किया। वहीं कांग्रेस ने अपने राज्य अपने कार्यकाल के अंदर पेपर लीक की घटनाओं पे कार्रवाई की। आज जो घटनाएं, आज जो युवाओं के लिए जो न्याय की राह खुली है, वो कांग्रेस ही खोल के गई थी। आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पेपर लीक के ऊपर कानून है, जहां सजा का प्रावधान है, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, जहां पर संपत्ति अटैच होने का प्रावधान है? बता दीजिए कानून आप लोगों ने बनाया, पेपर लीक करने का कानून बनाया या फिर पेपर लीक रोकने का? जिस तरह से 23 तक आप लोगों का कार्यकाल रहा, उसमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। एसआई की आज वो जख्म अभी भी जिंदा है। चलिए करणवीर जी, अरे ये पूरा शो चल रहा है कि आप ही को बोलने दे, हर पक्ष की यहाँ पर बात सुनने को मिलेगी। महिपाल जी, आप लोगों ने ठीक है युवा महोत्सव में जो बड़ा ऐलान किया, आज युवा दिवस भी है, ऐसे में एक बड़ी सौगात दे दी जाती है। पहले आपसे सवाल किया था क्या कुछ बड़े फायदे आज के ऐलान के बाद में युवाओं की तकदीर और तस्वीर कैसे बदल जाएगी, क्या कुछ गारंटी? नुपुर जी, राजस्थान प्रदेश जो विकास के पथ पे दौड़ रहा है, उसके स्टीयरिंग पे प्रदेश का नौजवानों को बैठाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठान रखी है और प्रदेश के नौजवानों से स्टीयरिंग पे बैठे हैं। तेज रफ्तार से राजस्थान विकास की और कैसे अग्रसर हो और प्रदेश रोजगार देने वाला प्रदेश बने, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। माननीय करणवीर जी, लगातार इनकी पार्टी जब सत्ता में थी तब भी ये लोग मांग करते थे और चूंकि हमारी भी ये मांग रहती थी कि नौजवानों के सपनों का सौदा नहीं हो और एक भर्ती कैलेंडर बाकायदा पूरे साल का जारी हो, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के समय भी मांग थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है 1 लाख से ज्यादा पदों की तिथिवार, महीनेवार, किस पदों पे एग्जाम कब होगी, सारी चीजें उसमें अब हैं। तो मैं तो करणवीर जी से ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पार्टी की गाइडलाइन जो आपको भेजते हैं कि आपको कैसे भी करके भाजपा के अच्छे कामों की भी मुखालफत करनी है, सर मत कीजिएगा। प्रदेश का युवा आपको देख रहा है, सच में धड़क के माध्यम से देख रहा है, आपकी छवि धूमिल हो रही है, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, इसलिए एक भाई के नाते मेरी सलाह है 2018 से 23 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की इमेज जिस तरीके से आपने बनाई, सर वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने रह के वो राजस्थान पैसा कलेक्शन सेंटर बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार अथक प्रयासों से प्रदेश के नौजवानों का विश्वास आरपीएससी पे वापस बना है और आपके चेहरों को बेनकाब करने का काम बाबूलाल कटारा जैसे लोग डे बाय डे कर रहे हैं। सर थोड़ा तो झांकिएगा। नीति नियत दोनों अच्छी है, लेकिन गारंटी क्या कुछ है, इस पर भी मैं बात करूंगी। सुभाष शर्मा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनसे भी शुरुआती रिएक्शन ले लेती हूँ। सुभाष जी, एक बड़ा ऐलान किया गया, युवा स्वरोजगार 2026 का ऐलान हुआ है, एक बड़ी सौगात खास दिन पर जब युवा दिवस है। इसके अलावा भर्ती परीक्षा कैलेंडर, राजस्थान रोजगार नीति 2026 का जो है विमोचन और राजस्थान युवा नीति 2026 का भी विमोचन। कैसे देखा जाए आज के इस बड़े ऐलान को? क्या वाकई में अब युवाओं के साथ में न्याय होगा इस ऐलान के बाद में? राइट। सो देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार का ये जो अभियान है, जिस तरह का इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, इसके कंटेंट को तो बाद में देखा जाएगा, क्या कुछ होगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेकिन इंटेंट इज वेरी गुड। इंटेंट में कोई कमी नहीं है। और सरकार के जो मुखिया हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सोचा है, उन्होंने योजना बनाई है, तो इसके पीछे जो उनका दर्द है, दिमाग है, विचार है, आगे की प्लानिंग है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बढ़िया है, इनिशिएटिव में कोई कमी नहीं है। लेकिन बात यहां यह आती है कि हम हर साल और खासतौर पर महापुरुषों की जयंती के ऊपर जिस तरह की घोषणाएं करते हैं, जिस तरह के पैम्फलेट छपवाते हैं, जिस तरह की प्रचार प्रसार की बात करते हैं,
लेकिन होता अक्सर यह है कि वो उस समय तो चर्चा में रहता है, सरकार को उम्मीद भी बन जाती है, युवाओं को उम्मीद बन जाती है, जनता को उम्मीद बन जाती है कि नहीं कुछ होगा, लेकिन देखने में अक्सर ये आता है कि बाद में सरकारी फाइलों में गुम हो जाते हैं कागज और इसका कोई रिजल्ट सामने आता नहीं, क्योंकि हम 75 सालों से देखते आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी यही काम किया और बेसिकली जहां की विरासत है उसी विरासत को अभी भी सरकारें ढोती नजर आती हैं। हम बात यहां ये करनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक होने के लिए सबसे पहली जरूरत जो है वो सरकारों को अपना प्रभाव कम करना चाहिए, सरकारों को अपना जो प्रभुत्व है वो कम करना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी अंग्रेज की विरासत से जनता को एक्सटोर्ट करने की हमारी जो प्रवृत्ति है सरकारों की वो बरकरार है। सरकारों का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि सरकारी नौकरी के लिए एक पद के लिए 1 लाख लोग बैठे हुए हैं। उसका कारण क्या है? एक तो जॉब सिक्योरिटी है, दूसरी बात पावर है, अनलिमिटेड पावर है। तो पावर करप्ट्स, बेसिकली पावर करप्ट्स, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली वाली जो कहावत है वो बिल्कुल फिट बैठती है हमारे देश के लिए। हमारा देश जिस जंक्शन पे आज है, हमें सबसे बड़ी कोशिश करनी चाहिए कि सरकारों को अपना इन्फ्लुएंस बिल्कुल जीरो करना चाहिए, जीरो की तरफ ले जाना, कम से कम ले जाएं तो सही। हर काम में दखलंदाजी सरकार की इतनी ज्यादा है कि सरकारी पद पर बैठा हुआ एक कांस्टेबल, सरकारी पद पर बैठा हुआ एक पटवारी भी इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि वो कभी भी किसी का बिगाड़ कर सकता है। तो ये जो पावर आता है सरकारी नौकरी से, ये बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है, इसीलिए तो भीड़ है, इसीलिए तो डिमांड है। ठीक है, तो रोजगार के जो साधन है वो दूसरे क्रिएट होने चाहिए बाकी देशों की तरह। ठीक है। करणवीर जी, आपने सुभाष जी को भी सुना, आपने महिपाल जी को सुना, और आपकी शिकायत रही है कि भाई आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। सवाल आपसे रहेगा, बोलने का मौका भी पूरा रहेगा, लेकिन जो सवाल का जवाब है सवाल के अनुरूप ही होना चाहिए। 5 पॉइंट आप गिनवा दीजिए, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं लगाने हैं, सिर्फ 5 पॉइंट आप अपने कामों के गिनवा दीजिए। 18 से 23 में युवाओं को रोजगार देने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सौगातें दी जिससे युवाओं की तकदीर बदली है? 5 पॉइंट गिनवा दीजिए। मैं इंटरप्ट भी नहीं करूंगी, हाँ नहीं, सुन लिया मैंने, नहीं करेंगे। बहुत थैंक यू आपका, अगर आप सच को सामने लाएंगे, धन्यवाद। अभी आपने सुभाष जी को सुना, उन्होंने इंटेंट की बात की, उन्होंने कंटेंट की बात की, पर सुभाष जी ये जरूरी जानना बेसिक जरूरी हो जाता है कि रिजल्ट क्या है और रिजल्ट डेवलप कौन करता है। रिजल्ट डेवलप की अगर हम बात करें तो आप कैलेंडर इनका जो कैलेंडर है 2025 का वो उठाकर देख लीजिए, कितनी जॉब्स को इन्होंने डिलीवर करने का काम किया। जो ये बार बार सर्टिफिकेट बांट रहे हैं नौकरियों के और जो ऑफर लेटर जारी कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के जमाने की है। उनके एग्जाम कांग्रेस के जमाने में हुए, उनकी घोषणाएं, उनका बजट, उनकी निवेदिकाएं कांग्रेस के टाइम निकली है। करणवीर जी, मैंने आपसे वादा किया मैं आपको इंटरप्ट, करणवीर जी मैंने आपसे वादा किया मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे विवश कर रहे हैं। मैंने बोला आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी। आप बीजेपी की बात मत कीजिए, आप अपने 5 पॉइंट गिनवा दीजिए। पूछ रहा हूँ करणवीर जी, आप अपने 5 पॉइंट, उसी का जवाब दे रहा हूं। अब आपके अनुरूप, आपकी पसंद के अनुरूप जवाब नहीं आएगा, सरकार की पसंद के अनुरूप जवाब नहीं आएगा। सच्चाई जानने का हक सभी को है, सच्चाई बताने का हक बीजेपी मुझे कोई पद नहीं दे रही है जो मैं किसी का पक्ष लूंगी। करणवीर जी, आप अपनी बात कीजिए। मैं बार बार जब कह रहा हूं कि नौकरियां जिनके सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, जिनके विज्ञापन कांग्रेस के जमाने में निकले, जिनकी परीक्षाएं कांग्रेस के जमाने में हुई, वो रिजल्ट के रूप में आ रहा है। जो 2025 का कैलेंडर जारी हुआ उससे कितना डिलीवर किया, कितनी लोगों को रोजगार दिया, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, रिजल्ट ये दिखाए ना सरकार। 2026 का कैलेंडर जारी करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि 2025 के कैलेंडर में हमने जो घोषणाएं की थी, जो नौकरियां लेके आए थे, उन नौकरियों को कितना डिलीवर करने का काम किया। आप बताइए, सफाई कर्मचारियों की नौकरी, 55,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी कांग्रेस के जमाने में जो जारी हुई थी, उसको आज दिन तक लटकाने का काम किया है। बार बार जब पूछा जा रहा है कि वो नौकरियां क्यों जारी नहीं हो रही, उसको किस लिए अटकाया हुआ है, इसके ऊपर जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और जब युवाओं को जुमलों के रूप में, युवाओं को मंचों के रूप में, युवाओं को विज्ञापन के रूप में नए नए सपने दिखा रहे, आज भी युवा पूछ रहा है महिपाल जी, कैलेंडर टाकने से युवाओं का पेट नहीं भरेगा, युवाओं का पेट भरेगा रोजगार देने से, युवाओं का पेट भरेगा उनको नौकरी देने से। बार बार स्टार्टअप इंडिया, डेवलप इंडिया की बात कर रहे हैं आप, राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट क्या है? कितने लोगों को आपने जॉब डिलीवर किए? बात उसके ऊपर होनी चाहिए। आप ये बताइए ना युवा दिवस के ऊपर, आपकी तकलीफ पर भी मैं जवाब ले लेती हूँ। करणवीर जी, जो आपका सवाल है उस पर भी जवाब ले लेती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता से, आप लोग ठीक है घोषणाएं कर रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही उसी से जोड़ करके मैं अपनी बात रख रही हूँ। ट्रांसपेरेंसी क्या कुछ रहने वाली है, भविष्य में परिणाम की निश्चितता क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगी, इसको लेकर के भी आप लोगों ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है या सिर्फ घोषणा?
नुपुर जी, जब हमारे द्वारा दिए गए जवाबों का जवाब कांग्रेस पार्टी से नहीं बनता है तो शब्दों के माध्यम से गुस्सा निकलना लाजमी है। करणवीर जी की गलती नहीं है, हमारे जवाब का जवाब उनसे बन नहीं पा रहा तो गुस्सा शब्दों के माध्यम से निकलेगा ही। 18 से 23 के बीच में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने किस तरीके से किया, प्रदेश के नौजवानों ने वोट के माध्यम से कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। हम नहीं कहते, प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया, नौजवानों ने जवाब दे दिया। आज जो युवा दिवस पर भर्ती कैलेंडर जारी हुआ है, इस बात का प्रमाण है कि माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के सपनों को लेकर संवेदनशील है और उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पहले एग्जाम की तारीख तय नहीं होती थी, फॉर्म भरवा लिए जाते थे, सिलेबस जारी नहीं होता था, रिजल्ट नहीं आता था, कई सालों तक एक भर्ती अटकती रहती थी, वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होती थी। अब तो आज के कैलेंडर में 44 अलग अलग महकमों की जो पोस्टें निकली हैं नुपुर जी, प्रत्येक महकमे में तिथिवार और माहवार सारी घोषणाएं हुई हैं। और माननीय करणवीर जी की पार्टी की भी ये मांग थी, जब अच्छी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, कांग्रेस नहीं कर पाई, भाजपा ने की, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए सर। हर बार विरोध करना इस बात का प्रमाण नहीं किया विपक्ष में। एक भी दर्जनों एग्जाम हो गई है मैम, 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के बाद से लेके अब तक एक भी एग्जाम पे कोई सवाल या निशान खड़ा नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का वो दौर देखिएगा, युवा तो तुलना कर रहा है ना। रही बात आप कहते हैं कि रोजगार में क्या दिया है, लगभग 95,000 नौजवान ऐसे हैं जो अलग अलग महकमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार काम करने का काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी मिली है और इतने ही पदों पे प्रक्रियाधीन है। कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है क्योंकि उनका चश्मा देखने का बहुत मोटा है। सिर्फ और सिर्फ सड़क पे आना, बयानों में छपना, विधानसभा में किसी बात को लेके व्यक्तिगत रंजिशों के तहत कार्रवाई को ठप करना, ये ठीक नहीं है। सुभाष जी के पास में मैं आऊंगी। मैं नुपुर जी आपके माध्यम से इतना सा पूछना चाहता हूं, करणवीर जी एक शब्द में जवाब दे दें, क्या 2 साल के कार्यकाल में एक भी नौजवान भर्ती प्रक्रियाओं के सवाल को लेकर राजस्थान की सड़क पे आया क्या? कांग्रेस पार्टी कहती है आओ हम लड़ेंगे, आओ हम लड़ेंगे, और प्रदेश का नौजवान कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खड़ी है। आपकी बात का करणवीर जी जवाब दे रहे हैं। राजस्थान का युवा इस सरकार के आते ही इन्होंने युवा मित्रों को घर बैठाने का काम किया, उसको लेकर लगातार आंदोलनरत रहा। शहीद स्मारक के ऊपर उन्होंने लगातार हड़ताल की, भूख हड़ताल की, प्रयास किए कि ताकि उनकी नौकरी उनको वापस दी जाए। इस सरकार के युवा ने नीट का विरोध किया, नीट का पेपर लीक का गुस्सा इनको दिखा नहीं। इस सरकार के अंदर जो लगातार आरएस का पेपर लीक हुआ, जो दूसरी घटनाएं के पेपर लीक हुए, उन सबके ऊपर युवाओं ने विरोध किया। अब करणवीर जी जो आप लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है करणवीर जी, पहले कर लेते हैं 2018 से 23 तक, तो शायद पेपर लीक की जो फहरिस्त है वो लंबी नहीं होती। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ में लगातार, ठीक है सुभाष शर्मा जी मैं आपके पास में आऊंगी, ठीक है। क्या लगता है जो युवाओं के साथ में जिस तरह से आरोप लगे कि 18 से 23 तक अन्याय हुआ, लेकिन जो आज ऐलान हुआ, क्या वाकई में अब न्याय मिलना शुरू हो चुका है? क्या अब युवा जो है रोजगार देने वाला बन जाएगा? तस्वीर आने वाले कुछ सालों में बदल जाएगी? सुभाष जी, तो देखिए कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सपने दिखा रही है, तो सदमे देने की बजाय तो सपने दिखाना ज्यादा ठीक है। और जब आजादी मिली सन 47 में, उसके बाद से कांग्रेस ने सपने ही सपने दिखाए। तो ये तो सरकारों का एक नेचर है बेसिकली। आज की जो सरकार है उनका भी रिजल्ट बाद में यही आना है, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है इतनी सरकारी नौकरी देने का। तो जो आप देखिए टोटल बजट में से जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो चला जाता है सैलरीज में, एस्टैब्लिशमेंट में, पेंशन में। बाकी जो बचता है नए रोजगार के लिए वो तो बहुत कम है। तो ये जो है सरकार कोई भी हो, इसका जो बेसिक फंडा है वो क्लियर करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी से काम नहीं होने वाला है। ये जो आज की घोषणाएं हैं जहां तक, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक पिछली सरकार के कार्यकाल का सवाल है, कार्यकाल खराब रहा जब तो जनता ने बदला है। उस समय जो युवा टकटकी लगाए देख रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में भी कमजोरी आई है। अभी आप धरना प्रदर्शन की बात चली थी, देखिए आज के जमाने में जीवन इतना महंगा है कि धरना प्रदर्शन के लिए उतरने के लिए लोग तैयार नहीं है। जो 4-4, 5-5 औलादें हुआ करती थी, वो दौर वाले सारे लोग अब बाप बन चुके हैं, मां बन चुकी हैं। वो तो आने से रहे, अब जो है 1-1, 2-2 हैं। उनका जीवन इतना महंगा है कि वो सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं। तो आंदोलित हैं लोग, लेकिन आंदोलन के लिए जो आग होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए परिस्थितियां ही दूसरी बदल गई हैं। आज जो है एक युवा का जीवन इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है घर वालों के लिए कि वो जाने ही नहीं देते उसको। सड़क पे उतरने की तो बात छोड़िए आप,
पुलिस के डंडे खाने हो या सड़क पे पानी, सर्दी के अंदर पानी की बौछार खानी हो, तो उसके लिए कौन तैयार है, कौन घर वाले तैयार है? आंदोलित है जनता, इसमें कोई शक नहीं है। और 140-45 करोड़ का देश है हमारा, तो सरकारों का आज तक का जो इतिहास है, सरकारें पूर्णतः विफल रही हैं जनता को संतुष्ट करने में। बीजेपी के प्रवक्ता के पास में होंगी महिपाल जी, जो आज ऐलान हुआ है, क्या इस बात की भी कोई गारंटी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों में बहुत फायदा होगा, लेकिन कोई इसका ब्लूप्रिंट तैयार है? कितने टाइम में कितने रोजगार सृजन हो जाएंगे दोनों एरियाज में? बिल्कुल 100% पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद ही कोई घोषणा होती है। और मैं तो नुपुर जी आपके माध्यम से निवेदन डेटा क्या है? मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस इसको लेके आज जो बड़ी घोषणा हुई है निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार को लेके, सरकारी क्षेत्र में भी और 1.5 लाख से ज्यादा निजी क्षेत्र में भी, कैसे हम प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उन्मुखी बनाएं, कैसे उनको वित्तीय सहायता मिले, कैसे उनकी स्किल डेवलपमेंट हो और प्रदेश का नौजवान बाहर ना भटके और बाहर के नौजवानों को भी प्रदेश में रोजगार मिले, इस दिशा में कैसे काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़े विजन के साथ आज राष्ट्रीय युवा दिवस पे इस बात की घोषणा की है। अब इसको लेके कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो कांग्रेस सदमे में है, सदमे में ही रहेगी, क्योंकि काउंटर करने के लिए कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही कि सपने दिखा रहे हो। बिल्कुल हम सपने दिखाते हैं और सपनों को सच करने का काम करते हैं। नौजवानों को सपना दिखाया कि हमारी सरकार बनने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा, दर्जनों भर्तियां हो गई, नौजवान 2-2 साल का उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होने जा रहा, एक भी भर्ती लीक नहीं हुई। और कांग्रेस ने उस समय जो सपने दिखाए थे उनको रोंदने का काम किया। प्योरली आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था उस समय राजस्थान पैसा कलेक्शन सेंटर बन गया था। आज वापस आरपीएससी को आरपीएससी बनाने का किसी ने काम किया तो भाजपा ने किया। ओके, लास्ट रिएक्शन लेना चाहती हूँ। कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, सवाल ये है कि आप लोगों ने आपके कार्यकाल में युवाओं के लिए कितने रोजगार सृजन किए हैं? डेटा तो होगा आप लोगों के पास में, कोई आरोप तो है नहीं। अब आप बता दीजिए, जिससे आप लोगों की उपलब्धियां भी जनता के सामने आ जाएंगी अपने आप। 3 लाख नौकरियां कांग्रेस सरकार 2018 से 2023 के बीच देके गई थी। और ये बार बार कह रहे हैं हम सपने दिखाने का काम करते हैं। हाँ, आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलकर जाते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात कर जाते हैं। आपके प्रधानमंत्री महंगाई कम करने की बात करते हैं, डीजल पेट्रोल हरियाणा में बराबर करने की बात करते हैं। ये झूठ ही है। आप जनता ने नकार दिया, जनता नकार रही है, जनता नकारेगी। ठीक है करणवीर जी, ठीक है करणवीर जी, महिपाल जी, सुभाष जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में आप तीनों ने अपने अपने मुद्दों को रखा है, लेकिन सवाल यही है कि ठीक है, अच्छी बात है, बीजेपी ने अब जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खास तौर पर आज युवा दिवस के मौके पर युवा महोत्सव में सीएम भजनलाल शर्मा ने खास ऐलान किया है, एक तरह से युवाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है स्वरोजगार योजना 2026 का ऐलान करके। लेकिन क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में इस ऐलान के बाद में जो युवाओं की किस्मत है वो जमीनी स्तर पर भी बदलती हुई दिखाई देगी? आपको क्या कुछ लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।